दिसंबर 2024 की यूनिवर्सिटी एग्जाम और उसमें पूछा था मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बीम को एनालाइज करना। ये करेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू करने जा रहे हैं हम आज का लेक्चर। दोस्तों हाँ, ये वही सम है जो आपको दिसंबर 2024 का एग्जाम में पूछा था। छोटा सा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है, तो आप कुछ इस तरीके से उनको डायग्राम निकाल के भी बता सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ वाइवा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सम है, इसको बीएमडी ड्रॉ करना है हमें यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्वेश्चन कैसा रहेगा, ड्रॉ द बीएमडी यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और आपके सामने ये बीम दिया रहेगा मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, अगर कुछ करना है पहली स्टेप में तो वो है फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लेते हैं। कैसे, ए टू बी एक ही स्पैन है। अब इसको फिक्स्ड बीम जैसा अज्यूम करते हैं। एक साइड इधर एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी साइड क्लॉकवाइज, ऐसे दो मूवमेंट आएंगे। तो पहला ए टू बी लेफ्ट से राइट जा रहे तो माइनस। अब लोडिंग यूडीएल है तो WL²/12, उसके लिए फॉर्मूला है। ये पुट करो, फिर इसमें वैल्यूज डालो। W कितना है 20, फिर स्पैन 4 मीटर है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ जाता है -26.67। आगे बढ़ते हैं। MB है, राइट से लेफ्ट में आ रहे हो, लोडिंग वही है, फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यूज वही रहेंगे, आंसर प्लस में 26.67 आएगा। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। MBC, अब BC पोर्शन देखेंगे तो ये क्या है, ओवरहैंग पोर्शन है। तो यहाँ पे आएगी कैंटिलीवर मूवमेंट। अब कैंटिलीवर एक्शन के कारण जो मूवमेंट आती है, याद रखना हमेशा निगेटिव आती है, चाहे वो राइट साइड में कैंटिलीवर हो या फिर लेफ्ट साइड में कैंटिलीवर हो। कैंटिलीवर मूवमेंट हमेशा निगेटिव लेना। तो वो माइनस फोर्स कितना है, ये देखिए यूडीएल है 20, उसको स्पैन से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट लोड होगा 20 × 1। ये एक्ट होगा सेंटर में, मतलब बी से इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना होगा, 1 के आधा, इसलिए 1/2 लिखा है। गॉट इट, इज इक्वल टू -10 किलोन्यूटन मीटर। अब ये आपको होने के बाद CB, अब देखा जाए तो C पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो सीधी बात 0 लिख लेना, क्योंकि ये ओवरहैंग पोर्शन है। बात खत्म। अब इसके बाद स्टेप 2 आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना। मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज्यादा नॉलेज डिलीवर हो पाए, पहले से लिख के रखा है। स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब ये करते करते आप दोस्तों के साथ शेयर पहले कर लीजिए फटाफट। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो और आगे बढ़ो। फिर स्टेप नंबर 2 पे जॉइंट मेंबर स्टिफनेस फैक्टर समेशन के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ऐसा टेबल बनाना होता है। पिछले 2 सम में मैंने ये सब कुछ बता दिया। अब जॉइंट कौन सा है, खाली एक ही है जहां से 2 मेंबर निकलता है, BA BC, ऐसे 2 मेंबर है। अगर मैं BA की बात करूं तो A जो फार एंड है ये फिक्स्ड है, तो 4EI/L ये फॉर्मूला आता है। 4EI तो कांस्टेंट है, L का वैल्यू 4 है, तो 4 पुट कर दिया, क्योंकि BA 4 है ना, इसके लिए 4 पुट कर दिया, 1EI बन चुका। अब मैं बात करूं BC इस स्पैन की, तो BC स्पैन को देखा जाए तो फार एंड C जो है ओवरहैंग है, तो ओवरहैंगिंग कोई अगर पोर्शन रहता है तो उसका स्टिफनेस फैक्टर 0 डायरेक्टली। अब यहाँ पे दोनों स्टिफनेस फैक्टर के एडिशन 1 + 0 1 EI, गॉट इट। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते कैसे है। BA की बात करें तो उसका K डिवाइडेड बाय समेशन K, 1/1 1 होता है, 0/1 0 होता है। बात को रफा दफा कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA 1 आया, BC के लिए 0 आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने वाले हो, इसको स्टेप नंबर 3 बोलते हैं। अब ये जो स्टेप है इसमें ये आपको दिमाग में रखना है। एक जॉइंट था, फिर कुछ मेंबर जमा हो गए, फिर उन्होंने उस जॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट आ गए। आप लोग जैसा याद रखना है वैसे रख सकते हो, ज़्यादा तो डीप में जाके या डीप में जाके मैं बोल नहीं सकता। कुछ तो ट्रिक बिठाई है और फिर याद रखिए उसको। फिक्स्ड एंड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें फिक्स रहती है जो पहले निकाली है, पहले 2 स्टेप में। जॉइंट की बात करें तो ABC
3 पॉइंट लिख दिए। अब बी के पास से 2 मेंबर निकलते, इसके लिए उसके नीचे ही एक वर्टिकल लाइन, परफेक्ट। फिर मेंबर की बात करें तो ए बी, बी से बी ए और बी सी, सी से सी बी, ये मेंबर्स मिल गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक बी ए के लिए था, ओवरहैंग के लिए 0 था, बी सी के लिए तो 0 लिखा। फिक्स्ड एंड मूवमेंट पे चलते हैं। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले इसके लिए मतलब ए बी के लिए -26.67 है, ये तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट जैसे थे वैसे नोट डाउन किए। अब पहला स्टेप आपका क्या रहेगा पता है, बीम को देखो पहले कि किसी भी एक एंड पे सिंपल सपोर्ट, हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट है क्या, वो कैसे दिखते हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए बीम के किसी भी एक एंड पे, इधर हो सकता है या इधर, रोलर सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट या फिर सिंपल सपोर्ट, ये तीनों में से कुछ भी दिखे ना तो पहले आपको ना एंड करेक्शन करना पड़ता है। बट इस बीम में तो कोई भी एंड पे ना सिंपल सपोर्ट है, ना रोलर सपोर्ट है, ना हिंज सपोर्ट है, तो एंड करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, सीधा जो हमारा इटरेशन मेथड है ना, कौन सा, समेशन एम, ये चालू करेंगे। समेशन एम कहाँ पे किया जाता है दोस्त, आप अच्छी तरह से जानते हो, ये वहीं पे किया जाता है जहां से 2 मेंबर निकले हो ऐसे जॉइंट पे बी। अब ये दोनों का एडिशन करो, बड़ा साफ एडिशन है। 26.67 में से 10 अगर माइनस किए तो 16.67, ये प्लस में आता है तो इसका साइन अपोजिट करके हम इधर लिखते हैं, खत्म। अब ये एक बार होने के बाद आपको करना है समेशन एम इंटू डी एफ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है तो 0 लिख देते हैं। 16.67 इंटू 0 0, 16.67 इंटू 1 ये -16.67, कितना इजी है। इससे फिर इधर के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया 0, इधर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0, बड़ा आसान चीज बन गया। अब कैरी ओवर करना है, कैरी ओवर का मतलब इधर का आधा इधर, इधर का आधा इधर, इधर का आधा नहीं भेजना इधर, क्योंकि ये पहले से ही 0 है ना। ओवर हैंगिंग पोर्शन पे कुछ मत भेजना, डायरेक्टली इधर जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे भेज देना। तो इसका आधा इधर 0 आएगा, इसका आधा इधर 0 आएगा, इसका आधा -8.34 आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन है, कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यही सेम साइकिल हम रिपीट करते जाते हैं जब तक इस जॉइंट पे हमें दोनों साइड 0 पॉइंट समथिंग में, यानी 1 से लेस 0 पॉइंट में कोई भी आंसर आए दोनों तरफ तो ही रुकना है। बट यहाँ पे तो पहले ही इटरेशन में दोनों तरफ 0 0 आया जॉइंट पे, तो खत्म कर दो ना इस बात को यहीं पे। और एंड में क्या लिखोगे, फाइनल मूवमेंट्स। अब ये 5 मार्क्स के लिए पूछा था सम, तो छोटा आ गया, एक ही इटरेशन में खत्म हो गया। फाइनल मूवमेंट्स, कभी कभी क्या होता है पता है, एक ही इटरेशन में आंसर मिल जाए ना, हमें विश्वास नहीं होता, और इतना बड़ा बड़ा सम रहता है ऐसे में, और फिर ये इतने में ही खत्म हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा हमारा दिमाग हमसे पूछता है। बड़े दिमाग को कह दो कि भाई सब 5 मार्क्स के लिए क्या पूरा पेपर लिखे क्या, नहीं इतने में खत्म करना है इसको। अब इसको ऐड कर दीजिए, अब हम इसको ऐड करेंगे तो 26 + 8 34 हो जाता है, और ये 0.6734 ये 35 हो जाएगा, -35। कैलसी यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर इधर की बात करें तो 26.67 माइनस 16.67 ये बच जाता है 10। अब यहाँ पे फाइनल मूवमेंट करते समय क्या करना है ये भी बता देता हूँ, पिछले समय बताया तो है ही, फिर भी बता देता हूँ। फिक्स्ड एंड मूवमेंट से नीचे एडिशन करते जाओ, जैसे कि -26.67 + 0 + -8.34, इनकी एडिशन 35 होती है। अभी यहाँ पे भी फिक्स्ड एंड मूवमेंट से नीचे एडिशन 26.67 ± 16.67 + 0, ये जो सर्कल में ये चीज कभी एडिशन में नहीं लेना फाइनल मोमेंट में, तो ये दोनों का एडिशन करो तो 10 आएगा। फिर इधर राइट साइड में देखिए
फिक्स्ड एंड मोमेंट -10, बाकी 0 0 ही है, तो इधर -10 आ गया और इधर भी 0 आ गया। जॉइंट के लेफ्ट और राइट में एक जैसा आंसर आया, इसका मतलब दोस्त आप सही हो। म्यूचुअल फंड कैसे सही रहता है ना, तो आपको यहाँ पे सेम जॉइंट के लेफ्ट और राइट में आंसर सेम मिलता है, तो म्यूचुअल फंड से भी आगे बढ़कर आप सही हो। आई बात समझ में? और यहीं पे आपका कैलकुलेशन होता है खत्म और डायग्राम हो जाती है शुरू। बीएमडी ड्रॉ करने के लिए बोला है ना, ये जो है ना एज इट इज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, इधर डायग्राम बनाता हूँ। आप लोग चाहिए तो पहले पेज पे ही जगह छोड़ सकते हो, मैं तो इधर ही इसको रफ करके बनाऊंगा। पॉइंट्स को ट्रांसफर कर लो खाली, है ना, ठीक है। ए बी सी, ए पे मूवमेंट 35, ठीक है 35, भले माइनस हो प्लस हो, ऊपर की तरफ ही डायग्राम बनेगा। ये 10 है, इधर बनेगा 10, ठीक है। और ये सी पे तो 0 ही है मूवमेंट, डन। तो क्या करेंगे हम, ये बीएमडी कुछ इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद स्पैन मूवमेंट जो होता है ना, फ्री स्पैन मूवमेंट, वो भी ड्रॉ करना होता है। वो कैसे करते हैं, तो पहला स्पैन है ए बी, इसको अज्यूम करते हैं सिंपली सपोर्टेड, और उस पर स्पैन मूवमेंट निकालते हैं। तो आपको पता है अगर यूडीएल रहेगा तो स्पैन मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, WL²/8। इसको भूलना मत, WL²/8। W मतलब 20, L का मतलब है 4, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाता है 40। मतलब 40 इधर आ जाएगा कहीं, और इसका फॉर्मूला क्या था, WL²/8। यूडीएल है तो ऐसा बनता है, पैराबोलिक कर्व। अब बात करते हैं बीसी पोर्शन की। अब बीसी पोर्शन को अगर स्पैन मूवमेंट ड्रॉ करना है तो दूसरी सपोर्ट जरूरी है, ये ओवरहैंगिंग है, इधर कोई सपोर्ट नहीं है, तो बस इतना ही बनेगा। अब कॉमन पोर्शन जो है शेडेड कर दो, बात खत्म। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर बीएमडी। आई होप आप अच्छे तरीके से समझे हो, तो कमेंट करके मुझे बता देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।